रोबोटिक्स की दुनिया में हमने कितनी तरक्की कर ली है, इस बात का अंदाजा आपको आज की इस वीडियो से लगने वाला है, क्योंकि इसमें होंगे कुछ ऐसे अजीबो गरीब रोबोट जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। और ये सारे के सारे रोबोट नेचर से किस तरीके से इंस्पायर्ड रहते हैं, ये भी देखिएगा आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने पहले रोबोट के साथ। नंबर 10, स्पॉट रोबोट। दोस्तों, इस वीडियो का पहला रोबोट इंस्पायर्ड रहता है खास तौर पर एक डॉग से, यानी कि इसके मूवमेंट को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक डॉग ही चल रहा हो। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल रोबोट से काफी अलग होता है, जिसमें कि आपको 4 रोबोटिक लेग्स देखने को मिल जाती हैं। इन लेग्स का मूवमेंट काफी हद तक डिफाइन होता है डॉग के मूवमेंट से, जिसके चलने का तरीका भी आपको ठीक वैसा ही लगेगा। इसके ऊपरी सेक्शन में आपको कैमरास वगैरह लगे हुए दिखने को मिल जाएंगे और साथ ही अलग अलग तरीके के सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस भी किया जा सकता है। अगर आपको कहीं पर निगरानी करनी हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स भी आप लगा सकते हैं, जिसे कि जरूरत के हिसाब से लगाया जा सकता है। वहीं हमारी आर्म फोर्सेस वगैरह भी इस तरीके के रोबोटिक डॉग का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये डॉग उन जगहों पर भी आसानी से जा सकता है जहां पर सोल्जर्स का जाना काफी रिस्की होता है। तो कमेंट करके बताएगा कि ये डॉगी इंस्पायर्ड रोबोट आपको कैसा लगा। नंबर 9, टाइटन बोआ स्नेक रोबोट। दोस्तों, अब जो रोबोट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो किसी साइंस फिक्शन मूवी के रोबोट से कम नहीं नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जो कि स्नेक से इंस्पायर्ड होता है, यानी कि इसके चलने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि एक सांप चल रहा हो। हालांकि इसकी मेटालिक बॉडी काफी अट्रैक्टिव बनाती है इसे, जिससे कि देखने में भी ये काफी खतरनाक सा लगता है। और ये चलता भी कुछ ऐसे ही है जैसे कि एक स्नेक चल रहा हो, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। हालांकि इसे आप प्लेन सरफेस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का रोबोट वाकई अपने आप में काफी यूनिक होता है। नंबर 8, सोफी रोबोटिक फिश। पानी के अंदर फिशेस का होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन कभी आपने एक ऐसे रोबोट को एज्यूम किया है जो कि एक फिश की तरह पानी में रहता हो? जी हाँ दोस्तों, ये रोबोट कुछ ऐसा ही होता है, जिसे कि खास तौर पर पानी के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है। देखने में ये आपको एक आर्टिफिशियल फिश जैसी लगेगी, जिसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट सा होता है, जिसमें कि आपको कैमरास वगैरह लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप रिमोट कंट्रोल से इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर सकता है आपके मोबाइल फोन पर भी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी ये रोबोटिक फिश कहाँ पर है। यही नहीं दोस्तों, इसका जो स्विमिंग पैटर्न होता है वो फिश से इंस्पायर्ड रहता है, जिससे कि ये उन जगहों पर भी आसानी से जा सकती है जहां पर किसी भी तरीके के रोबोटिक ड्रोन का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल फिश काफी हद तक कैपेबल होती है ऐसी जगहों पर भी जाने के लिए। तो अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए इस तरीके की रोबोटिक फिश को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, बायोनिक व्हील बॉट। दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्पाइडर यानी कि मकड़ी को चलते हुए देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वो किसी भी सरफेस पर आसानी से चल सकती है। ठीक उसी से इंस्पायर्ड रहता है हमारा ये अगला रोबोट, जिसका डिजाइन खास तौर पर ऐसा रहता है कि ये किसी भी सरफेस पर इजीली चल सकता है। नॉर्मल तो ये रोबोट फोल्डेड फॉर्म में रहता है, जो कि आपको देखने में एक छोटी सी बॉल जैसा लगेगा, लेकिन जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये लगभग एक स्पाइडर जैसा रूप ले लेता है, जिसके बाद ये अपने आर्म्स की मदद से मूवमेंट कर पाता है और ये उन जगहों पर भी आसानी से चल सकता है जहां पर नॉर्मल रोबोट का चलना लगभग नामुमकिन होता है। तो इस छोटे से रोबोट को अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिए जा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसके हेड पर एक छोटा सा कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक स्पाई कैमरा के तौर पर काम करेगा। नंबर 6, ईमो रोबोट। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा टॉय रोबोट दिखाने वाला हूं जो कि काफी सारे इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ आता है। ये एक तरीके का स्मार्ट एआई रोबोट होता है, जिसमें कि काफी सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर के स्मार्ट अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं केवल एक वॉइस कमांड पर। दिखने में ये रोबोट काफी नॉटी सा लगता है, जहां पर आपको 2 लेग्स देखने को मिल जाएंगी और साथ ही एक छोटी सी डिस्प्ले रहती है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। ये आपके सवालों का जवाब भी बहुत शार्पनेस के साथ देता है और आपको अच्छा खासा एंटरटेन भी करता रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस रोबोट के साथ काफी सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और इसमें काफी सारे एडवांस सेंसर्स भी इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि ये आपके आसपास की आवाजों को सेंस कर लेता है और अगर आप इसके आसपास कोई मूवमेंट करते हैं तो ये उसका भी पता लगा लेगा। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी इनबिल्ट होता है, जिससे कि आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसे एक पिक्चर लेने के लिए कहते हैं तो ये उसमें भी कैपेबल रहता है। तो इस कमाल के फंक्शंस के साथ ये बेहद छोटा सा टॉय रोबोट रहेगा, जो कि बच्चों के साथ साथ आपको भी बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 5, आइबो।
दोस्तों वैसे तो कभी भी आपके पेट की जगह कोई भी रोबोट नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आप पेट रखने के शौकीन नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपने पास एक ऐसा रोबोट चाहते हैं जिससे कि आप अच्छी खासी मस्ती कर सकें, खेल सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोटिक पेट को। ये एक तरीके का ऐसा डॉगी होता है जो कि होता तो एक तरीके का रोबोट है, लेकिन इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको एक डॉगी वाली फीलिंग देने वाले हैं। यानी कि इसके बात करने का तरीका, आपके साथ खेलने का तरीका ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक नॉर्मल डॉगी का होता है। इसे आप जब बात करते हैं तो ये आपको रिप्लाई भी देता है, साथ ही जब आप अपना हाथ फिराते हैं तो ये आपको एक्सप्रेशन भी देगा, जिससे कि आपको काफी रियलिस्टिक वाली फीलिंग आ जाती है। इसके साथ अच्छी खासी मस्ती भी की जा सकती है और बच्चे इसके साथ खेल भी सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसा रोबोटिक टॉय हो जाता है जो कि आपका अच्छा खासा टाइम पास कर सकता है। तो अगर आप अपने घर में सजा कर रखना चाहते हैं एक ऐसा रोबोटिक पेट जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। नंबर 4, अर्थ रोबोट्स। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दरअसल वो एक तरीके का रोबोट नहीं बल्कि एक रोबोटिक मॉड्यूल होता है। यानी कि एक ऐसा छोटा सा पार्ट होता है जिसे जोड़कर आप एक बड़ा सा रोबोट बना सकते हैं। देखा जाए तो देखने में ये आपको एक स्टिक जैसा लगेगा, जिसमें कि आपको अलग अलग मूवमेंट्स के फंक्शंस दे रखे होते हैं, जिन्हें कि आप कंबाइन करके एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आप इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जोड़कर एक रोबोट की शक्ल दे पाएंगे। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर फ्यूचर में किए जा सकेंगे, लेकिन बेसिकली इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए और बच्चों के अंदर रोबोटिक्स के प्रति इंटरेस्ट को लाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 3, एमएक्स फोनिक्स हेक्सापॉड रोबोट। हमारा अगला रोबोट रहता है खास तौर पर एक स्पाइडर इंस्पायर्ड, यानी कि दिखने में ये कुछ एक मकड़ी जैसा नजर आएगा, जिसमें कि आपको 6 लेग्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिनका मूवमेंट भी कुछ वैसा ही होता है जैसे कि एक नॉर्मल स्पाइडर का। 6 लेग्स होने की वजह से इसका मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और ये उन जगहों पर भी आसानी से जा सकता है जहाँ पर नॉर्मल किसी रोबोट का जाना मुश्किल होता है। इसके हेड पर अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स को इंस्टॉल किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से, और काफी सारे एडवांस सेंसर से लैस होता है ये रोबोट, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम भी कर सकेंगे। नंबर 2, फ्लाइंग गूस ऑर्निथोप्टर। पूरी मूवी के अंदर आपने गरुड़ ड्रोन तो जरूर से देखा होगा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ही रोबोटिक ड्रोन दिखाने वाला हूं जो कि काफी हद तक उससे इंस्पायर्ड रहता है। हालांकि इसका मूवमेंट एक बर्ड से इंस्पायर्ड रहता है, लेकिन इसे देखने के बाद आपको इस गरुड़ ड्रोन की याद जरूर से आ जाएगी। इसमें भी एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और साथ ही रहते हैं इसके विंग्स, जिससे कि ये नॉर्मली हॉवर कर सकता है अपनी ही जगह से। वहीं दोस्तों इसे आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इसका इस्तेमाल एक स्पाई कैमरा के तौर पर भी किया जा सकेगा, जैसा कि आपने मूवी में देखा था। तो इस तरीके के ड्रोन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए काफी वैल्यूएबल रहेंगे, जिससे कि वो अच्छी खासी हमारे दुश्मनों की निगरानी कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है 1800 mAh की बैटरी, जिससे कि सिंगल चार्ज पर इसे आप 15 मिनट तक फ्लाई करा सकते हैं। इस तरीके का ड्रोन काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, स्क्विड बॉट। अब जो रोबोट हम आपको दिखाने वाले हैं उसका डिजाइन भी एक सी क्रीचर से इंस्पायर्ड होता है, जो कि खास तौर पर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। पानी के अंदर नॉर्मली आप किसी भी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ड्रोन को देखेंगे तो इसका मूवमेंट काफी स्टेबल रहता है। इसका इस्तेमाल आप अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं और साथ ही इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रोबोटिक गैजेट कैसा लगा। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।